कहानी है मदनपुर गांव की, जहां एक जंगल में लगभग 2 बीघे की जमीन खाली पड़ी थी। कारण था वहां का डरावना माहौल। सबका मानना था कि उस जंगल में किसी भूत प्रेत का साया है। एक दिन चंदू नाम का किसान उसी रास्ते से आ रहा था। पता नहीं कैसी कैसी बातें करते रहते हैं लोग इस जंगल के बारे में। अरे अरे मैं भी तो जा ही रहा हूं ना इस जंगल से। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है भाई। चंदू अपना साहस दिखाते हुए जंगल जा ही रहा था, तभी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। अरे ये कैसी आवाजें हैं? कहीं कहीं सच में भागो भागो रे, भागो भागो, जल्दी भागो रे, जंगल में सच में भूत है। भागो भागो भागो। चंदू भागते भागते घर आता है। अरे माँ जल्दी खोल दरवाजा, जल्दी खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल दरवाजा, बाहर भूत है, जल्दी खोल। अरे चंदू, तू भागा भागा क्यों आ रहा है? क्या कहीं भूत देख लिया क्या? हाँ माँ, भूत भूत देख लिया मैंने, भूत देख लिया। मैं उसी जंगल से आ रहा था जहाँ भूत प्रेतों का साया रहता है। हे भगवान, अरे तेरी मत मारी गई थी क्या, जो अकेले इतनी रात को उस जंगल से आ रहा था? नालायक, तुझे कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती भला? मेरा तेरे सिवा है ही कौन इस दुनिया में? मुझे कुछ नहीं होगा माँ। अच्छा सुन, ला जल्दी से खीर ला, जल्दी ला, जल्दी ला, मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों रे, तुझे कैसे पता कि मैंने आज खीर बनाई है? बोल। माँ तेरे हाथों की बनी खीर की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। ला जल्दी ला, जल्दी ला, देर मत कर। अरे सांस ले, सांस ले, लेकर आती हूँ। ये कहानी क्या है जंगल की? सब वहां जाने से इतना डरते क्यों हैं? पता लगाना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा, चलकर वहां देखना पड़ेगा क्या माजरा है। यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, पर ये खुशबू, भाई ये खुशबू कहां से आ रही है? ढूंढना पड़ेगा, खुशबू वाला पौधा ढूंढना पड़ेगा। अरे यहाँ तो बहुत सारी जड़ी बूटियों के पौधे हैं भाई। क्यों ना 2 बीघे की जमीन में जड़ी बूटियों के पौधे की खेती की जाए। बेकार जमीन से मुनाफा कमा लिया जाएगा, पर इसके लिए तो मुखिया से पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ, पूछना पड़ेगा। चलो चलकर मुखिया से पूछते हैं। मुखिया जी, मैं क्या कह रहा हूँ, वो जंगल वाली जमीन के पास बहुत सारी जड़ी बूटियों के पौधे लगे हैं, तो वो आपकी जो जमीन खाली पड़ी है वो आप मुझे उधार दे दो। मैं उसमें जड़ी बूटी की खेती कर लूंगा, जिससे गांव वालों को रोग होने पर सहायता मिल सकेगी। क्या कहते हैं आप मुखिया जी? विचार तो तुम्हारे बहुत अच्छे हैं चंदू, पर हमें थोड़ा सा विचार करने के लिए इस पर समय चाहिए। हम तुम्हें कल बताते हैं। रामू, ये चंदू इतना बेचैन क्यों हो रहा है? कहीं इसे हमारे खजाने का राज तो पता नहीं चल गया है? सरकार बेचैन है तो होने दीजिए ना, इसमें हमारा ही फायदा है। इसकी मेहनत से ही क्या पता हमें खजाना मिल जाए। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है रामू, तू चंदू को जाकर वहां पौधे लगाने की इजाजत दे दे। ठीक है सरकार। चंदू को मुखिया ने पौधे लगाने की अनुमति दे दी। चंदू भी उस जमीन में खेती करने के लिए चल देता है। ये बहुत अच्छा हुआ जो मुखिया ने मुझे इजाजत दे दी। अब इस राज पर से पर्दा हटा कर ही रहूंगा मैं। वाह 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 वाह, कितनी मधुर हवा चल रही है, और ये सुगंध भी कितनी अच्छी है। मेरी आत्मा तृप्त हो गई इस सुगंध से। पर ये सुगंध आ कहां से रही है? देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो ढूंढो, कहां पर है ये खुशबू वाला पौधा? आसपास तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा भाई। एक काम करता हूं, पहले जड़ी बूटियों के पौधे लगा लेता हूं, फिर उस सुगंधित पौधे को ढूंढूंगा।
चंदू पौधा लगाने लगता है। तभी कहीं से तरबूज आकर चंदू के पास गिरता है। अरे ये तरबूज कहाँ से आया? यहाँ तो कहीं तरबूज की खेती भी नहीं है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अपने काम पे ध्यान दो। जैसे ही चंदू दूसरा पौधा लगाने जाता है, तरबूजों की लगातार बारिश होने लगती है। अरे इतने सारे तरबूज, यहाँ तो कहीं तरबूज दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर ये तरबूज आ कहाँ से रहे हैं भाई? देखो, चंदू पर अच्छे से नजर रखना। तुम लोग इसे कैसे भी डराकर भगा दो यहाँ से, समझे? अभी यहाँ रहना मुनासिब नहीं लग रहा है। अभी चलता हूँ, रात को आऊंगा इस सुगंधित पौधे को ढूंढने के लिए। हाँ, चंदू वहां से चल देता है। कुछ घंटों के बाद पूरा अंधेरा हो जाता है। चंदू वापस जंगल में आता है। इधर से ही आ रही थी सुगंध, इधर ही चलता हूं। चलो चलो, चलकर देखता हूं आखिर माजरा क्या है इस सुगंधित पौधे का। अरे अरे गिर गया, अरे मैं गिर गया, टॉर्च भी गिर गई मेरी। अरे ये कैसी लकड़ी है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। कहीं यही तो वो खुशबू वाले पौधे की लकड़ी नहीं है? अरे बाप रे, तो ये माजरा है, इस पेड़ की खुशबू है ये। ये तो मुखिया को बताना पड़ेगा। सरकार, ये चंदू रात को जंगल में घूम रहा था। पूछिए इससे भला वहां इतनी रात को क्या कर रहा था। पूछिए इससे भाई। क्यों रे चंदू, क्या कर रहा था तू वहां इतनी रात में? तुझे बस वहां खेती करने को कहा था, जासूसी नहीं। हुजूर, मैं आपको सब बताता हूँ। दरअसल वहां कोई भूत वूत नहीं है। ये सब इस रामू की मन धड़ंग कहानी है, कहानी। वहां कोई खजाना नहीं है, बल्कि वहां के पेड़ ही आपका खजाना है। पेड़ ही खजाना है? ये तू क्या कह रहा है चंदू? अरे हुजूर, इसकी अकल पर पत्थर पड़ गया है। इसको पुलिस के हवाले कर दीजिए, तब पता चलेगा इसे चोरी करने का नतीजा। तू चुप कर रामू अभी। हाँ चंदू, तू बोल क्या कह रहा है? मुखिया जी, इस जंगल में चंदन की पेड़ है, जो एक एक पेड़ करोड़ों रुपए के हैं। ये बात आपसे इस रामू ने कभी नहीं बताई होगी। उन पेड़ों को बेचकर ये सारा माल खुद हड़पना चाहता था। ये बात जब ये इन लठबाजों से कर रहा था, तभी मैंने सुन ली थी। रामू, तूने मेरे साथ यह अच्छा नहीं किया। तुझे इसकी सजा मिलेगी। जा, निकल जा इस गांव से। अगर दोबारा इस गांव में दिखाई दिया तो मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा, समझा? और रामू, आज से तू उस जंगल की रखवाली करेगा। इस तरह साहसी किसान चंदू ने अपनी सूझबूझ से उस जंगल का पर्दाफाश कर दिया।